गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे थे? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमने क्या सीखा था? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो जो असेट्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। कभी कभी आपको ये दे रखा होगा, ये नहीं होगा, ये दे रखा होता आपको लायबिलिटी फाइंड करनी, कभी आपको असेट्स फाइंड करनी होगी, कभी आपको कैपिटल फाइंड करनी होगी। चलो अब एक छोटे से क्वेश्चन से अपन आज समझते हैं, ठीक है। तो पहला एक छोटा सा क्वेश्चन में खुद किस तरह, सपोज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। फिर दूसरा बैंक डिपॉजिटेड अमाउंट है 4500। थर्ड है व्हाट गुड्स फ्रॉम राम रुपीस कितने का है? 1। अभी 3 ट्रांजेक्शन है हमारा। पहला क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक में डिपॉजिट किया 4500 और गुड्स हमने खरीदा किससे? राम से। यहाँ पे नाम आ रहा तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन कौन सा है हमारा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और जब भी किसी का नाम आएगा तो हम ये सोचेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आपको सिखाया मैंने, तो ए बराबर सी प्लस एल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सपोज यहाँ से कर देता हूँ, अपन यहाँ कैश लिखेंगे। फिर पहला ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बिजनेस में कैश हो जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगी। तो उनके करेंगे कैश कितनी बढ़ जाएगी आपकी? 45। और यहाँ पे आपकी कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी? 45,000। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। फिर ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड आपका बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस, इस ब्रैकेट में जब भी लिखेंगे तो वो माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कैश में से ये माइनस कर देंगे और हम यहाँ पे एक और बनाएंगे बैंक का, ठीक है। 4500। आपने कैश को निकाल के बैंक में जमा कर दिया तो इस पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस पे क्या रहेगा आपका? 00504 और 4500 और इसका तो 45,000 ही रहेगा। सेकंड में क्या हुआ? कैश डिपॉजिट की। कैश कहाँ से डिपॉजिट करोगे? बिजनेस से निकाल के आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बिजनेस से कैश कम हो गया पर बैंक में बढ़ गया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। थर्ड है हमारा, हमने गुड्स परचेज किया फ्रॉम राम से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हम गुड्स परचेज करेंगे तो हम एक और बना लेंगे यहाँ पे स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक का तो यहाँ पे तो कुछ कैश में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, यहाँ बैंक में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब 11,200 का हमारे पास स्टॉक जरूर बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 11,200 लिख देंगे। हाँ, और फिर हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उधार में लिखा है तो क्रेडिटर्स कौन है हमारा? वैसे राम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिटर्स में राम और हमारी अमाउंट क्या आ जाएगी? 11,200, क्योंकि हमने इतना ही माल राम से खरीदा है। किसी का भी नाम आएगा तो उसको ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन मारेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जोड़ लिया, ये पूरा अमाउंट, यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं था। बैंक में है 4500 और स्टॉक है 12 और आपका कैपिटल है 45,000 और
जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन तीनों को और इन दोनों का, तो ये एक तरह का निकल जाएगा। ये असेट्स है, इस तरह से आप लाइन खींच दो। ये वाला आपका असेट्स कॉलम है, ये आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। क्या था, स्टार्ट किया हमने बिजनेस विद कैश 45,000 से। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैश बढ़ गया और हमारा कैपिटल बढ़ गया। फिर हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, जो कैश है उसमें से हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश में से 4500 माइनस हो गया और बैंक में 4500 प्लस हो गया। ठीक है, फिर गुड्स फ्रॉम राम, तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब भी किसी का नाम आएगा ध्यान रखना, तो ट्रांजेक्शन कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग क्वेश्चन। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर्षा है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो अपन यहाँ पे पहले असेट्स लिख लेते हैं और यहाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो असेट्स में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है हर्षा, तो पहला ट्रांजेक्शन है फर्स्ट हमारा, तो कैश, और यहाँ पे हमारी कैपिटल तो ऑलरेडी है ही, तो फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं कैपिटल। तो कैश और कैपिटल, तो कितने से स्टार्ट कर रही है हर्षा, 2 लाख रुपए से। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लाख रुपए, और यहाँ पे भी 2 लाख रुपए। बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में 2 लाख रुपए और कैपिटल में 2 लाख रुपए। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। अब इस क्वेश्चन में नमन का नाम भी आया और साथ में कैश भी लिखा रहा, तो हम इस ट्रांजेक्शन को कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आप जब गुड्स परचेज करोगे नमन से 40,000 के, 40,000 के, तो ये आपका कैश माइनस हो जाएगा, लेकिन स्टॉक आपका बढ़ जाएगा सेम अमाउंट से, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1,60,000, ये हमारा 40,000, ठीक, और यहाँ पे जो हमारा 2 लाख था तो वो तो वही रहेगा। ठीक है, कोशिश करते हैं। सोल्ड गुड्स टू भानु, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग। अब ध्यान रखना, देखो गुड्स है आपका, कॉस्ट कितनी है उसकी 10,000 की, तो आप उसको कितने बेच रहे हो 12,000 में, तो 2,000 का क्या आ रहा है आपको प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना, अगर आपको कभी प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसको कैपिटल में प्लस करना है, और लॉस हो रहा है तो हमें कैपिटल में से उसको माइनस करना है। तो इस केसेस में हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कॉस्ट कितने की थी 10,000 रुपये की, सेल कितने कर रहे हैं इसको 12,000 रुपये का, तो कितने का हो रहा है 2,000 रुपये का। तो गुड सोल्ड टू भानु कॉस्टिंग रुपीज 12,000। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये भानु का नाम है तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कैसा हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो जब हम किसी को बेचेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एक तरीके से डेटर। कौन हो जाएगा, डेटर। तो हम क्या करेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या हाँ, यहाँ पे 10,000 का गुड्स आ जाएगा जो हम माइनस कर देंगे, लेकिन हमारे पास डेटर कितने के बढ़ जाएंगे 12,000 रुपये के, और यहाँ पे हमारा 2,000 रुपये कैपिटल में बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 का माल था 12 में बेच रहे हैं, तो 2,000 का प्रॉफिट आया तो हम उसको कहाँ पे प्लस कर देंगे कैपिटल। फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमारा 1,60,000 ही रहेगा, और फिर ये हमारा एक तरीके से 50,000, और फिर ये हमारा 12,000, ठीक है, और ये हमारा 2,00,000 होगा। अब चूंकि फिर ये हमारा व्हाट गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने फर्नीचर खरीद लिया। अब चूंकि यहाँ थोड़ा सा ये डेटर है और ये आपका फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर है, असेट्स वाली चीज़ है,
तो अगर आपने फर्नीचर खरीदा ट्रांजेक्शन नंबर 4 में, तो और लिखा ऑन क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट में खरीदा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर आपने खरीदा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश में कुछ भी नहीं गया, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स का, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, यहाँ पे जो फर्नीचर लिखा है मैंने ये बढ़ जाएगा। कितने का फर्नीचर है आपका? एक तरीके से 7000 का। ये है हमारा फर्नीचर 7000 का, ठीक है। ये अपन इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका असेट्स का, ये वाला पोर्शन हो गया आपका कैपिटल का। सो 7000 का फर्नीचर आ गया, और यहाँ पे हम डाल देंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उधार में खरीदा तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। कितने के? 7000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए। अब इसको आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लो। तो 1,60,000 रुपये तो हमारा कैश आएगा। स्टॉक आएगा हमारा स्टॉक आएगा 30,000 रुपये का, 40 का था, 10 रुपये का हमने बेच दिया। डेटर थे हमारे 12,000 का, फर्नीचर हो जाएगा हमारा 7,000 का, और यहाँ पे तो हमारा वही 2,02,000, और यहाँ पे आएगा 7,000, ठीक है। तो ये अब होगा क्या, अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ा और आप इसको जोड़ लो, यहाँ से देखिए ये आता भी हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? टैली। क्या ट्रांजेक्शन थे? पहला हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश बढ़ा देंगे और यहाँ कैपिटल बढ़ा दी। फिर देन हमने परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, कैश में खरीदा तो यहाँ कैश कम हो गई और यहाँ पे स्टॉक बढ़ गया। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या था हमारा? गुड्स सोल्ड टू भानु, 10,000 रुपये का गुड्स था, कॉस्टिंग थी, तो 10,000 रुपये की हमने स्टॉक में से माइनस किए, क्योंकि स्टॉक क्या होता है? बेचने के लिए रखते हैं। तो हम हमेशा कहाँ से जो गुड्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्टॉक। तो स्टॉक में से हमेशा क्या माइनस किया? 10,000। और चूंकि हमने किसको बेचा? किसी को भी बेचा हो, उधार में बेचा, तो जिसको हम उधार में बेचते तो हमारे लिए कौन बन जाता है? डेटर, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने और दे, तो हमने यहाँ डेटर का कॉलम बना दिया। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमने फिर उधार फर्नीचर खरीद लिया, जिससे हम उधार फर्नीचर खरीदेंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाएगा, तो फिर हमारे यहाँ पे 7,000 रुपये के क्रेडिटर्स बुक हो जाएंगे। इस तरह से पूरे अकाउंटिंग हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी का, तो वही ए और सी प्लस एल या एल प्लस सी, बीच में साइन हमारा। तो कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कुणाल ने बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश और वहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। वो ऑब्वियसली एक तरह से कैपिटल लिखे और जरूरत नहीं होती लिखने की, फिर में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने कैपिटल। अब कितने से? ये हो जाएगा 2,50,000 और कैपिटल भी हमारी 2,50,000। He purchased furniture for cash. He purchased furniture for cash. तो उसने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो सेकंड ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर परचेज किया, तो पता है आपको कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे फर्नीचर बढ़ जाएगा। तो फर्नीचर कितने से बढ़ जाएगा? जितने से उसकी, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नो। बात करते ये 2,15,000 और फर्नीचर आपका, और यहाँ पे तो जो था तो वही रहेगा। ओके, ही पेड कमीशन। तो आपने अगर आप कमीशन पे किया तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर आप कमीशन पे करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो कमीशन अपन पे कर देते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में आप कैश में कमीशन करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2,000 माइनस करेंगे और
तो और आपका कैपिटल में से भी आपका ये 2000 माइनस हो जाए, तो एक तरीके से आप कमीशन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो यानी एक्सपेंसेस। जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है, तो ये आएगा आपका 2,48,000 और यहाँ आएगा आपका 2,13,000 और 35। ठीक है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट पर। ठीक है, क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया, तो फोर ट्रांजेक्शन में कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, जब हम क्रेडिट पे करेंगे तो स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा हमारा 40,000 से, और साथ में हमारे अब चूंकि हम उधार पे खरीद रहे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कितने से बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे, वही सेम अमाउंट 30,000। चलो सॉल्व करते हैं। 35,000 और 40,000, 48 और 40। ठीक है, फिर है आपका ही सोल्ड गुड्स, ठीक है, फॉर कैश। अब क्या है देखो, 20,000 का गुड्स है, कितने में बेच रहा है सामने वाला 26,000 में, तो 6 का क्या हो रहा है एक तरीके से उसको प्रॉफिट। तो मैंने बताया था अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट, तो हम 6,000 रुपये कैपिटल में क्या करेंगे प्लस करेंगे पहले। तो हम पहले देखते हैं हुई गुड्स सोल्ड को कॉस्टिंग, तो हम क्या करेंगे पहले कैश में करा है और कैश लिखा है तो 26 तो हमारे पास आएंगे कैश में, तो कैश हमारी बढ़ जाएगी। अब फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है। अब स्टॉक चूंकि हमारा 20 का था तो हमें यहाँ से स्टॉक कितना माइनस हो जाएगा आपका 20। अब आपको बेस कितना प्रॉफिट हो रहा था 6, तो जो 6 का प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ पे जोड़ देंगे कैपिटल में, और कुछ भी नहीं होना है इसमें। ये तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब आप देखिए 0,009,2,3 35 आपका फर्नीचर रहेगा और 40,000 में 20,000 गए तो ये आपका स्टॉक रहेगा ना, इसको आप गुड्स भी बोल सकते हो। और आपका जो रहेगा 2,54,000 और ये 4,000। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, आप इन तीनों को जोड़ोगे तो इन दोनों के आंसर कैसे आएंगे आपके सेम आएंगे। तो आंसर आएगा आपका 294,000। सॉल्व करना 294,000। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तरीके से ध्यान से देखना, जब भी अगर हमारा एक्सपेंसेस होते हैं तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है, और जब हमको प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। इसको आप एक तरीके से ध्यान से देख लो, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले जो है बिजनेस स्टार्टेड विथ, एक तो अपन कैश से करेंगे और दूसरा अपन स्टॉक से करेंगे, है ना। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, तो इनके अमाउंट लिखते हैं हम 1 लाख और 1 लाख और 20,000। चलिए कितना ले लिया। फिर अपन दूसरा ट्रांजेक्शन लिखते हैं गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 फॉर कैश। तो गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 फॉर
फॉर रुपीज 12,000। जो गुड्स था 10,000 का, आपने उसको, अब जो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो ये हमारा ट्रांजेक्शन कैसा रहेगा हमारा ट्रांजेक्शन, ये एक तरीके से कैश ट्रांजेक्शन रहेगा। यहाँ पे किसी का नाम होता तो ये ट्रांजेक्शन हमारा कैसा रहता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहता। परचेज, अब चलो एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं अपन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब देखो ये ट्रांजेक्शन है वो कौन सा ट्रांजेक्शन है हमारा, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो पहला ट्रांजेक्शन है हमारा बिल स्टार्ट विद कैश 1 लाख रुपीज़, स्टॉक है 20,000 का, और परचेज फर्नीचर्स पे इसकी अमाउंट लिखेंगे अपन, चलो बस 30,000 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला A इज इक्वल टू C प्लस L। तो बिल स्टार्ट किया, ऑब्वियसली आपने कैश से किया, स्टॉक से किया, कभी कभी गुड्स लिखा रहेगा, गुड्स रहेगा तो यहाँ पे रहेगा आपका 1 लाख और यहाँ रहेगा आपका, और कैपिटल हो जाएगी आपकी कितनी, हम पता है ना आपको, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी हम बिजनेस में लेके आते हैं वो किसके फॉर्म में आ जाता है हमारा, कैपिटल के फॉर्म में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इसका कंप्लीट हमारा। सेकंड क्या है हमारा, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज़। अब 10,000 का गुड्स है, कितने पे बेच रहे हैं हम, 12,000 में, तो 2,000 रुपया क्या हो गया हमको प्रॉफिट। तो मैंने बताया था प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस करेंगे। तो 10 का गुड्स था, तो चूंकि अब कैश में कर रहे हैं तो 12,000 रुपये हमारे पास कैश में आ जाएंगे, 10 का स्टॉक हमारे पास से कम हो जाएगा, ठीक है ना, 12,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने 10 का माल 12 में बेचा तो हमारे पास 12,000 रुपये आए। तो जब 12,000 रुपये आए तो हमने इसको कैश में प्लस कर लिया 12,000, और चूंकि 2,000 का प्रॉफिट तो हम इसको यहाँ पे कैपिटल में प्लस कर देंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा हमारा 1,12,000 और यहाँ पे हमारा 10,000, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1,22,000, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारे लिए क्या होती है पता है आपको, असेट्स, और क्रेडिटर, तो हमारे क्रेडिट प्रकार यानी क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं, कितने का फर्नीचर था हमारा, 30,000 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 और क्रेडिटर्स में हम लिख देंगे यहाँ पे 30,000, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 1,1,2 10,000 और ये आएगा 30,000 रुपये, 1 लाख, और आपका जब आप इनको जोड़ोगे तो A बराबर C प्लस L आपका आ जाएगा। तो आज हमने जितने क्वेश्चन किए थे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, और फिर जो भी डाउट होंगे मैं आपके सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। हैप्पी स्टडिंग।